और जिस तरह से की जनता, गरीब जनता, सर्व समाज की जनता का मुझे स्नेह और समर्थन मिल रहा है, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को आश्वस्त समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुझे यहां से इस श्रावस्ती लोकसभा का सेवा करने का अवसर देंगे। कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको टिकट दिया जाएगा, ऐसे में आपका गठबंधन होना। मैं कह रहा हूं कि जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे स्वीकार है, जो भी उनका आदेश है सबको स्वीकार है। हम जिसको भी टिकट मिलेगा उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको लड़ाया जाएगा। क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आपको हर जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जात के इसलिए मिल रहा है कि मैंने कभी जात की राजनीति नहीं की। और मैं परिचय अपना बता दूं, ये पीछे हमारे क्षेत्र के कुछ पत्रकार बंधु, एक आध लोग खड़े बंधु थे। मैं दो चीज़ों लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, तो मुझे राजनीति नहीं विरासत में मिली है, मुझे देशभक्ति और समाज सेवा विरासत में मिली है। और उसी को करते हुए आपने देखा होगा, अगर 37 किलोमीटर कांवरियों के लिए सड़क बनानी हो तो मैंने अपने पैसे से बनवा दिया। आपके यहाँ बैठे संदीप जी बाहर हैं तो बनवा दिया। मैंने अगर ईदगाह की बाउंड्री हुई तो 15 बीघे का 3 एकड़ का तो मैंने अपने खुद से पैसे से करा दिया। अगर हर साल हम कजरी तीज पर सारे हमारा हिंदू भाई पंडाल लगाता है पुण्य के लिए, मसूद खां 20 साल से प्रेम के लिए पंडाल लगा रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई की खुशी में मसूद खां शरीक हैं। मुहर्रम आता है तो हमारा लंगर सबील लगता है। होली से पहले हजारों गरीब परिवारों को, होली से पहले सद्भाव समागम करके हजारों गरीब परिवारों को हम उनके चेहरों पे खुशियाँ लाते हैं, कपड़े, मिठाइयाँ, पिचकारियाँ, रंग उन्हें बांटते हैं। ईद में भी करते हैं। कजरी अभी आपने देखा कोरोना आया तो 2.5 महीने लगातार हमने ऐलान किया। जिस दिन लॉकडाउन पहला के 1 हफ्ता बीता, जब गरीबों के घरों के चूल्हे बुझने लगे तो मैंने ऐलान किया कि गोंडा जनपद में किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। और पूरे 2.5 महीने पूरे जिले में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां लगा करके DCM वाहन उन तक मैंने राशन पहुंचाया। मैं इसी दावे के साथ, जो कि वहां काम हमारा कटरा विधानसभा से हम चुनाव लड़े, बहुत कम वोट से हार गए थे और आपकी विधानसभा इकौना बिल्कुल लगी हुई हमारी विधानसभा है। तो वैसे पहले भी जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम लोग हमारे बारे में जाने हैं। और इसीलिए लोगों को भरोसा है कि अगर ये व्यक्ति जो गरीबों का हमदर्द है, जो गरीबों की बात करता है, अगर ये इसको मौका मिलेगा तो ये आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति लोकसभा श्रावस्ती जो कि इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उस तक सरकार की भी सारी सुविधाएं पहुंचेंगी। और मैंने कहा कि हमारे घर अगर कोई आया हो बीमार कि इलाज के लिए, तो वो भी वापस नहीं गया, कोई परेशान वापस नहीं गया। छात्र आया कि मुझे किताब चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उसका भी प्रबंध किया है। तो भरोसा दोनों तरफ से मैं दे रहा हूँ। सरकारी स्तर पर जितनी भी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं वो भी उन्हें मिलेंगी, और मसूद खां जो मसूद खां की अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें भी लोकसभा श्रावस्ती के लोगों का हिस्सा होगा। बाहरी प्रत्याशियों का हमेशा से मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? अच्छा ये बताओ, बाहरी कौन सा है? हम तो अभी जल्द यहाँ पर मैंने जिलाधिकारी मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ प्रदर्शन किया, उन्हें ज्ञापन दिया। कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना आप बताइए, ये तो मेरा घर है, मैंने देवी पाटन मंडल का, हमारा तो बगल में विधानसभा लगती है, बॉर्डर है। आपको बाहरी नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी के द्वारा ऐसे प्रत्याशी की गई है। हाँ बिल्कुल विरोध है। देखिए हमने कहा कि वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं, जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, वो उनके बेटे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। जो विरोध हो रहा है इसलिए हो रहा है, यहाँ की जनता उनका इसलिए विरोध कर रही है कि उनके पिताजी ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। मतलब ये उम्मीद किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आएगी उसमें श्रावस्ती 58 लोकसभा से आपका नाम होगा। भाई मैं खुद से, मैंने जाहिर सी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं, इतना जन समर्थन सर्व समाज का, दलित, पिछड़े, अगड़े, हिंदू, मुसलमान, जब सब मसूद के साथ खड़े हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा लीडर, जाहिर सी बात है कि उस तक भी खबर है, और जब भी सूची आएगी तो मेरा नाम रहेगा।